Day 61 Group by. Today we will learn one of the most important SQL topic for data analytics. Group by is used for group similar data and then performs calculation like a count. मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ सिमिलर डेटास में करने के लिए ग्रुप बाय का यूज़ किया जाएगा. सो यहाँ पे लिखा गया है ग्रुप बाय इज़ यूज टू ग्रुप सिमिलर डेटा एंड द परफॉर्म कैलकुलेशन लाइक काउंट सम एवरेज मीन मैक्स एंड काउंट सम एवरेज मीन मैक्स. दिस इज द एग्रीगेट फंक्शन जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया. एंड यहाँ पे टॉपिक 1 हमारा क्या है, व्हाट इज ग्रुप बाय. द ग्रुप बाय क्लास ग्रुप्स रो दैट हैव द सेम वैल्यू. द ग्रुप बाय क्लास ग्रुप रो दैट हैव द सेम वैल्यू लाइक दिस एग्जांपल. सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय नाम का टेबल. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट करता हूँ. क्रिएट डाटा बेस EMP DB नाम का हमने डेटाबेस क्रिएट किया एंड उसे सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया. सो हमारा जो पहला डेटाबेस है वो रेडी हो चुका है. एक मैंने एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस तैयार कर दिया. यहाँ पे लिखा गया क्रिएट डेटाबेस EMP DB, मतलब EMP का मतलब एम्प्लॉय, DB का मतलब डेटाबेस. फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक टेबल को क्रिएट करना है. तो सबसे पहले जब भी हम एक डेटाबेस को बनाएंगे तो उसे यूज़ करेंगे MySQL वर्कबेंच में. तो यहाँ पे लिखा जाएगा यूज़ EMP DB. जैसे ही हम इसे यहाँ पे लिखते हैं एंड हम इसे यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो क्रिएट डेटाबेस यूज DBMS एरर कोड SQL सिंटैक्स इज मैनुअल. मिसिंग टर्मिनल पॉइंट. दिस इज अ टर्मिनल पॉइंट मिस एंड यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट हमने लगा दिया. अब यूज़ एम्प्लॉय डेटाबेस को यूज़ करेंगे तो क्वेरी रन हो जाएगी हमारी यूज़ EMP DB. सो अब यहाँ पे हमें एक टेबल को क्रिएट करना है. तो टेबल को किस तरह क्रिएट किया जाता है, सबसे आपको पहले लिखना होगा क्रिएट टेबल एंड अपने टेबल का नेम. तो मैं यहाँ से डायरेक्ट एक टेबल का नेम ले लेता हूँ एंड यहाँ से नहीं, मैं डायरेक्ट अपने इस वाले यहाँ से टेबल का नेम लूँगा. इसमें क्या होगा, पहला नेम डिपार्टमेंट सैलरी, नेम डिपार्टमेंट सैलरी. दिस इज द सेम टेबल वर्ड फाइल नेम डिपार्टमेंट सैलरी एग्जीक्यूटिंग टेबल एंड क्रिएशन टेबल. तो यहाँ पे इसे सबसे पहले सिलेक्ट करके एंड एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा क्रिएट टेबल EMP बन गया है. अब इस टेबल को कैसे देखेंगे, तो इस टेबल को देखने के लिए लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP DB एंड जब इसे यहाँ पे रन करेंगे तो हमारा एक टेबल बन के आ गया जिसका नाम नेम डिपार्टमेंट सैलरी है. नेम डिपार्टमेंट सैलरी कुछ इस टाइप से हमने बनाया, नेम डिपार्टमेंट सैलरी. इसमें हम डेटा एंटर कर देते हैं, कौन कौन से डेटा होने चाहिए. जस्ट 2 मिनट्स. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय DB वैल्यू प्रिया CS लखनऊ, अमन IT वाराणसी, नेहा CS कानपुर, रोहन IT नोएडा. सो इस क्वेरी को जब हम रन करते हैं तो हमारा जो डेटा होगा वो इंसर्ट हो जाएगा हमारे टेबल में. सो इंसर्ट इनटू EMP टेबल वैल्यूज. अब हमें इसे देखना है तो किस तरह देखेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम करेंगे एंड यहाँ पे हमारा डेटा कुछ इस तरह शो हुआ प्रिया CS लखनऊ. सो हमें सैलरी में सैलरी डालना था तो मैं इसे अपडेट करूँगा. सो यहाँ पे हमारी वैल्यू इंसर्ट हो गई है एंड हमने क्वेरी को रन कर दिया. तो नेम हमारा प्रिया आएगा, डिपार्टमेंट CS आया, सैलरी 50,000, 40,000, 55,000, 42,000. तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्वेरी रन कर दी एंड आप लोग को शो भी किया. तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, क्या लिखा है, इफ़ वी वांट डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट वी यूज़ ग्रुप बाई. मतलब कि ग्रुप बाई का यूज़ तब किया जाएगा जब हमें कोई बड़ी सैलरी या फिर किसी ग्रुप में ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे तो वहाँ पे हम ग्रुप बाई का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ग्रुप बाई विथ काउंट. अब काउंट का यूज़ किस लिए ग्रुप बाई में किया जाएगा, तो जितने रिकॉर्ड हैं उन्हें काउंट करने के लिए काउंट का यूज़ किया जाएगा. सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली चीज़ों को रन करके दिखाने वाला हूँ एंड आपको क्वेरी तो समझ में आ रही होगी. अगर आपने शुरुआत से मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो सारी क्वेरी आपको सिंपल लग रही होंगी. एंड यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट, मतलब कि डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एंड काउंट करो फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट ये हमें बताया कि डिपार्टमेंट में कितने डिपार्टमेंट्स हैं. तो जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट
एम्प्लॉय ओके। सो यहाँ पे जो हमारा हमने टेबल बनाया, हमारे टेबल का नाम है EMPDB। सो ये हमारे टेबल का नाम है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। आई होप यहाँ पे चीज़ें हो जाए बिल्कुल। तो इसने हमें क्या बताया, CS डिपार्टमेंट दो बार है, तो यहाँ पे CS 2 बार होगा, तभी इसने बताया CS 2 बार है, एंड IT भी 2 बार है। सो अब आपको क्वेरी समझ में आ गई कि ये क्या कर रहा है। ये हमें सिलेक्ट डिपार्टमेंट को इसने सेलेक्ट किया एंड काउंट करके बताएगा किस टेबल में से, एम्प्लॉय DB टेबल में से, एम्प्लॉय डेटाबेस टेबल में से, और ग्रुप बाई करेगा डिपार्टमेंट्स को कि कितने डिपार्टमेंट हैं, उन्हें ग्रुप बाई करके हमें शो करेगा। उसके लिए हम ग्रुप बाई का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, ग्रुप बाई विथ सम, फाइंड टोटल सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट, मतलब सभी डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी है उन्हें ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेरी है हमारा, सेलेक्ट डिपार्टमेंट सम सैलरी करेंगे। क्या, सेलेक्ट डिपार्टमेंट सम सैलरी। यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट सम सैलरी एंड कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे। एंड उसके बाद अपने टेबल का नाम, जिस टेबल में से हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो EMPDB नाम का हमने टेबल बनाया है। एंड उसके बाद ग्रुप बाई डिपार्टमेंट, तो वही चीज़ें, बस यहाँ पे सम किया जा रहा है आपकी सैलरी को, एंड ग्रुप करके दिखा दिया जाएगा कितनी आपकी सैलरी है ग्रुपिंग में। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो कुछ इस तरह आएगा कि CS की जितनी जो सैलरी है हमारी 1,50,000 है, एंड IT की सैलरी 82,000 है। तो काफ़ी सिंपल क्वेरी थी हमारी, यहाँ बस समझने की नीड है पहली वाली लाइन को, बाकी सारी चीज़ें वही है। एंड थर्ड वाली लाइन को, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट, इसने डिपार्टमेंट को ग्रुपिंग कर दी डिपार्टमेंट की। एंड नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप बाई विथ एवरेज, सेम वही चीज़ है, बस हमें एवरेज को निकालना है अपनी सैलरी को। तो यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ को अलग से करने की नीड नहीं है, बस अगर हमें सैलरी का एवरेज निकालना है तो बस मैं यहाँ पे लिख दूँगा AVG, एंड यहाँ पे एवरेज लिखने के बाद आप अपने टेबल का नाम लिखो एम्प्लॉय DB, एंड जब आप इसे रन करोगे तो ये हमें एक एवरेज निकाल के देगा हमारे सैलरी का। तो ये हम सैलरी का क्या एवरेज निकाल के दिया कि CS का जो एवरेज है 525000.000 है, एंड IT का 41,000.000 एवरेज है। तो यहाँ पे ग्रुप बाई जो है वो कंप्लीट ऑपरेशन कर रहा है ग्रुप में चीज़ों को लेके। जैसे यहाँ पे इसने डिपार्टमेंट के सैलरी को ग्रुप में लिया, एंड यहाँ पे इसने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को ग्रुप में लिया। सो इस तरह से हमारा ग्रुप बाई चीज़ों को कंबाइंड करके मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, ग्रुप बाई विथ मैक्स, मतलब सबसे बड़ी सैलरी को फाइंड करने के लिए ग्रुप में जो सबसे बड़ी सैलरी होगी उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मैक्स सैलरी का यूज़ करेंगे। तो इसे भी मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जितनी चीज़ें मैं प्रैक्टिस यहाँ पे कराऊँगा उतना आप लोग को चीज़ें सही लगेंगे। एंड यहाँ पे मैं अपने एम्प्लॉय EMPDB, एंड जब इसे रन करूँगा तो आपको सबसे बड़ी वाली सैलरी देखने को यहाँ पे मिलेगी। बिल्कुल यहाँ पे देखिए, CS में जो सबसे बड़ी सैलरी है 55,000 है, IT में जो सबसे बड़ी सैलरी है वो हमारी 42,000 है। एंड यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस उसके लिए भी चीज़ें रखी हैं, जो कि टॉपिक 6 में रियल डेटा एनालिटिक्स एग्जाम्पल, कैसे आप एक टेबल बनाना एंड डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हो। एंड उसके बाद ये सब क्वेरी आप रन करना सम के लिए, एंड आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। एंड प्रैक्टिस टास्क भी मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, एंड कोड के साथ मैंने दिया कि फर्स्ट क्रिएट एम्प्लॉय टेबल, फिर एम्प्लॉय टेबल में डेटा कैसे एंटर करना है जैसे कि मैंने करके दिखाया, एंड फिर काउंट करना है एम्प्लॉय को, एंड टोटल सैलरी फाइंड करनी है, एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है, एवरेज सम हाईएस्ट लाइक मैक्सिमम। एंड फिर हमें यहाँ पे मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ कि इंटरव्यू क्वेश्चन बेस पे क्या होता है कि व्हाट इज़ अ ग्रुप बाई। तो इट ग्रुप रो हैविंग द सेम वैल्यू इनटू अ सिंगल ग्रुप, and why is the group by used to create a summary report using aggregate function, and which function are commonly used with group by। तो मोस्टली जो यूज़ होने वाले फंक्शन है काउंट, सम, एवरेज, मीन, मैक्स। एंड कैन ग्रुप बाई बी यूज्ड विदाउट एग्रीगेट फंक्शन, यस बट इट मोस्टली यूज द एग्रीगेट फंक्शन फॉर रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को कंबाइंड कर दिया एंड एक्सप्लेन कर दिया। एंड टुडे समरी दिस वीडियो, ग्रुप बाई एंड काउंट प्लस ग्रुप बाई, सम प्लस ग्रुप बाई, एवरेज प्लस ग्रुप बाई, मैक्स प्लस ग्रुप बाई, डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट। सो थैंक यू।